तो दोस्तों ड्रामा शेर की लास्ट एपिसोड कब आएगी और उसमें एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, आपको लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो शेर जमान है, जब उसको कंफर्म हो जाता है कि ये जो फजर है मेरे से शादी तो करने वाली नहीं है, मैं चाहे रोमांटिक बातें करूं, चाहे बार बार मिलने आऊं, चाहे बार बार मोहब्बत का इजहार करूं, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं है। और उसको ये यकीन हो गया कि अपने बाप के बिना ये मेरे से शादी नहीं करने वाली, पहले मोहब्बत इसको चाहिए अपने बाप की, ठीक है, और उसके बाद मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूँ जिसके बाद जो फजर चाहती है वो हो जाए। मैं पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ कि इस ड्रामे की जो लास्ट एपिसोड में एग्जैक्टली जो होना है वो क्या होगा, ठीक है। आप सभी लोगों को बड़ा इंतजार है भाई कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। जो अभी 2-4 एपिसोड आई है ना भाई साहब, वो थोड़ा बोरिंग भी थी, और जो पहले वो करंट था ड्रामे के अंदर वो रहा नहीं है, लेकिन अब जो आगे होगा ना वो भी आपको हैरान करने वाला है। यानी आपको दिखाया जाता है कि जो शेर जमान है बड़ा दिल करके शुजात के इलाके में आता है, ठीक है, उन्हीं की जमीन पे खड़ा होता है, अपना पिस्टल निकालता है और कहता है कि ये लोडेड है, ठीक है, और जो तुम चाहते थे तुम खुद कर लो ना। यानी कि अगर तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी और तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की है, तो मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। जो तुम्हारी बेटी नहीं कर पाई, जो काम उसने अधूरा छोड़ा, वो तुम कर लो। तो आगे से ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है और बड़ी ऊंचे दर्जे वाली चवल मारी है शुजात ने। वो कहता है मैं तुम्हारे खून का प्यासा नहीं हूँ, मैंने तुम्हें नहीं मारना। भाई जब तुमने उसको नहीं मारना तो फिर तुमने अपनी बेटी पे कौन सा गुस्सा निकाला। तुम्हारी बेटी ने माना गलती की, उसके बाद उसने माफी मांगी, उसके बाद तुमने उसको वो शीशी पिलाई जहर वाली और उसने पी ली और वो बच गई, ठीक है। लेकिन अब तुम क्या चाहते हो, फिर तुमने कहा कि शेर को मार दो, उसने नहीं मारा, डॉक्टर थी, क्यों करती है ऐसा। तो खैर शुजात जो है वो वहां पर उसको नहीं मारेगा और छोड़ देगा, और जो हमारा शेर है वो गाड़ी में बैठेगा, वापस आएगा और अपनी अशुका यानी फजर को सारी बात समझाएगा कि इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से तुम्हारा बाप मान जाए और हम एक हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। ये चीजें तो है भाई साहब मला खानदान की, यानी काका साहब जो है वो हॉस्पिटल में पड़े हैं, या तो उसके किरदार को आप मार देते या फिर उसको जल्दी रिकवर कर देते, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया। उसके पीछे क्या रीजन है उस पर भी आऊंगा। ये जो ताज बीबी की केमिस्ट्री आपने डॉक्टर रियाज के साथ चला दी है ना, बड़ी बेतुकी, और ड्रामे को जानबूझ के लंबा किया जा रहा है क्योंकि इस ड्रामे की रेटिंग बड़ी आ रही है, व्यूज बड़े आ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि ड्रामे को हम लंबा करें, इसी में फायदा है ना। यानी गैर जरूरी सीन है जिसमें जो फजर है और जो शेर जमान आपस में बात कर रहे हैं, यानी इधर से एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है, फिर वही मैसेज इधर से वो सुन रही है, तो ये जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मलक खानदान को। मलक जो है यानी कि जो शुजात है, वजात है, काका बीमार है, ठीक है, वजात जो है वो उसी रास्ते पे है, उसकी बीवी भी समरन। अब बात शुजात पे आती है, तो शुजात को जब शेर जमान मिलकर जाएगा और कहेगा कि मुझे मार दो और उसने नहीं मारा और वो चला गया, उसके बाद वो सोचेगा कि यार कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है। यानी एक बेटी मेरी मोहब्बत के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर रही है, अपनी मोहब्बत कुर्बान कर रही है, शेर से शादी नहीं कर रही, और वो शेर मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि मुझे आप मार दो, ठीक है, और उसके बदले मैं एक चीज चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी को वहां से लो और अपने घर लेके आओ, अपनी इज्जत को, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी बेटी है, और उसको अपने घर में रखो। यानी एक इंसान किस हद तक भाई मुखलिस है मेरी बेटी के लिए। तो टाइम गुजरने के साथ साथ उसके माइंड में चीजें चलेंगी कि मैं गलत कर रहा हूँ, अपनी बेटी के साथ भी गलत किया मैंने और शेर के साथ भी। और जो मैं समझता रहा हूँ कि शेर हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तो दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहता, वो तो चाहता है कि हम एक हो जाए। तो टाइम गुजरने के साथ साथ वो सारी चीजें उसके सामने आएंगी, और अगर काका साहब ठीक हो जाते हैं तो वो भी एक नसीहत ही कर देगा, और वो वजात के लिए, सॉरी शुजात के लिए काफी है कि आप ये सारे लड़ाई झगड़े खत्म कर दो। लेकिन साथ एक और चीज बता दूं आपको कि ताज बीबी जो है ना वो ठीक हो गई है, और उसका जो अगला रास्ता है ना वो यही है कि डॉक्टर रियाज से शादी करवा दी जाए, और वो इस पे मुतमईन भी हो चुकी है, मान भी चुकी है ताज बीबी। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि डॉक्टर रियाज अगर उसकी 4 साल पहले बीवी गुजर गई, उसका एक बेटा भी है और खुद जवान है भाई, तो उसको क्या जरूरत है ताज बीबी जिसकी उम्र यानी वो तुम्हारी माँ की उम्र की है, और उससे वो शादी क्यों करेगा। यानी एक डॉक्टर है भाई, उसकी अपनी गाड़ी है, उसके पास अपना घर है, पैसा है, काबिल आदमी है, और इतनी ज्यादा कोई उम्र ही नहीं है, तो फिर आप क्या उसमें से यानी मनता क्या निकाली आपने। क्योंकि ऐसी रीजन भी नहीं है कि डॉक्टर रियाज से कोई और लड़की शादी नहीं कर सकती, भाई लड़की शादी कर सकती है, औरत की बात तो बाद में है। तो ताज बीबी चाहे इतना ज्यादा मेकअप करती है, फिर भी उसके चेहरे से लगता है कि वो भाई 55-60 साल की है, और 20 साल का तकरीबन फर्क है डॉक्टर रियाज और ताज बीबी में। तो खैर जो भी है वो कर रहे हैं, उसको मर्ज कर रहे हैं, उनकी शादी भी हो सकता है वो करवा दें। तो मलक खानदान ग्रेजुअली ठीक होता जा रहा है, और दूसरी तरफ जो शाहजमान की फैमिली है, शेर जमान है, उनकी फैमिली के अंदर जो मगरमच्छ बैठे हैं उनका एहतसाब भी साथ होता जाएगा। अब वो एहतसाब कैसे होगा, देखो बदर जमान का जो एक बेटा है जिसको बिजनेस बना के दे रहा है शेर जमान, उसकी एक पॉलिसी थी कि उनको जाल में फंसाना, और जो रकम वो पिछले 2 सालों से हड़प कर बैठे हैं और इतना बड़ा लॉस दिया है उन्होंने शेर की कंपनी को, तो उसके पास कोई और हल नहीं था, ठीक है। एक तो वो खानदान के हैं, दूसरा उनके घरों में उनकी 2 बहनें हैं, तो वहाँ पर शेर जो है ना वो सीधी उंगली से घी निकाल नहीं सकता था, इसलिए उसने
उसने टेढ़ी उंगली की तो उसने क्या किया कि उसकी गाड़ी में कुछ रखवाया भाई। अब उसमें क्या हो सकता है, आप कह सकते हैं आइस है, कुछ भी है। तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि एयरपोर्ट पे फिर चेकिंग क्यों नहीं हुई और वो अमेरिका कैसे पहुंच गया। और ये भी हो सकता है कि शेर जमान के हाथ बड़े लंबे हैं, तो एयरपोर्ट पे कोई बंदा उनका वहां पे खड़ा होगा और जिसने उसको आगे पहुंचा दिया और वहां पे वो पकड़ा गया और उससे सवाल जवाब भी हो रहे हैं कि तुमने ये क्या चीज रखी हुई है, तुम्हारा कब से कारोबार है और तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो एक तो ये है कि बदर जमान का एक बेटा फंस चुका है, जिस तरह से शेर जमान चाहता था वैसे अब वो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अब बाकी रही बात बदर जमान की। बदर जमान का एक बेटा जो है ना वो पीछे पड़ा हुआ है मारोश की, जो कि बहन है शेर जमान की और उसकी शादी होने वाली है। तो उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और उसने कहा है कि अगर तुमने शादी के लिए हाँ की तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएगी और अगर तुमने किसी को बताया तो फिर भी तुम्हारे साथ वैसा ही होगा जो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि लड़की जो है, एक लड़की जो कि शेर जमान की बहन है और इतने बड़े खानदान की वो बेटी है, तो वो अपने भाई को क्यों नहीं बताएगी, अपनी माँ को वो क्यों नहीं बता सकती, सिर्फ इस डर से कि वो वीडियो वायरल हो जाएगी। अच्छा, अगर वो अहादा फादा जो भी है उसकी बात मान लेती है तो उसके बदले मारोश को बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या वो सब कुछ सह पाएगी? यानी शादी से इनकार करना और उसके बाद वो जो भी कहेगा उसे करना पड़ेगा। यानी वीडियो वायरल होना या ना होना ये तो एक 50-50 चांसेस है ना। अगर शेर जमान उसको पकड़ लेता है तो फोन भी छीन लेगा और वीडियो भी अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पर ये चीजें हैं कि मारोश को चाहिए कि अपनी माँ को बताए और शेर को बताए ताकि वो सही तरह से उसका एहतसाब कर सके। अगर नहीं बताएगी तो वो ज्यादा फंस जाएगी, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया है वो खुद से तो बताएगी नहीं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एंड पे ये होगा कि जब वो उसकी बहन को तंग कर रहा होगा, फिर से वीडियो ब्लैकमेलिंग और उससे कोई बात ऐसी वैसी घटिया कर रहा होगा, तो उस वक्त शेर सुन लेगा और उसको सारी बात का खुद ही इल्म हो जाएगा। तो इस तरह से बदर जमान के दूसरे बेटे का भी हिसाब हो जाएगा। यानी एक उधर बंद पड़ा है, ठीक है, और दूसरा इस जेल में। अब उसके बाद बदर जमान का क्या होगा? देखो, बदर जमान ने अपने भाई को नहीं बख्शा। आपको पता है कि उसने एक एक्सीडेंट करवाया था और फिर वो ड्राइवर भाग गया। फिर उसके बाद डॉक्टर रगून वाले के साथ वही इंसिडेंट हुआ जो शाह जमान के साथ हुआ था। तो बदर जमान को बड़े जाल में फंसाएगा शेर और वो ऐसे होगा कि वो जो ड्राइवर है वो पकड़ा जाएगा और वो सबको सच बोल देगा कि मुझे बदर जमान ने ही ऑर्डर दिया था कि तुमने ऐसा करना है, डॉक्टर रंगून वाले के साथ भी और शाह जमान के साथ भी। तो इस सारे मामले के पीछे बदर जमान है और इस तरह करके वो भी अरेस्ट हो जाएगा। और जब सारी हकीकत यानी बदर जमान की हकीकत और उनके दोनों बेटों की सबके सामने आएगी ना, सब में अब शेर जमान की दोनों माएँ हैं, उसकी तीनों बहनें हैं, तो बाकी क्या बचा? उनको तो वैसे ही सारे घर वाले मिलके घर से ही निकाल देंगे। तो भाई साहब, असल में ना इस ड्रामे के एंड पे जो मेन विलन का रोल यहाँ पे प्ले हो रहा है ना, वो बदर जमान की तरफ से हो रहा है और उनके दोनों बेटों की तरफ से। तो उनका सफाया हो जाएगा। फिर बाकी यहाँ से तो चीजें क्लियर हो जाएंगी शाह जमान की फैमिली से। उसके बाद जो दूसरी फैमिली है मलकों की, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि इतने तक ना जो शुजात है उसको अकल आ जाएगी कि मैंने जो भी किया गलत किया। और ऊपर से अब डॉक्टर रियाज के साथ जो ताज बीबी है उसका रिश्ता तय होने जा रहा है, तो वो भी दिमागी तौर पर सुकून में आ जाएगी और उसको ये एहसास होगा कि इस खानदान के अंदर जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तो वो बैठ के समझाएगी अपने भाई को कि अगर मुझे कुछ नहीं ना मिला जिंदा में और इस तरह के रवैये में, तो मिलना आपको भी कुछ नहीं है। आप उसको बुलाओ, ठीक है, अपनी बेटी को समझाओ और उसको माफ कर दो और उसको अपने घर में इज्जत दो और अपने हाथों से उसकी शादी करो शेर के साथ। और हमें ये दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म करनी चाहिए। तो बात करने का मकसद ये है कि भाई साहब, इस तरह का इस ड्रामे का मैं एंड देख रहा हूँ। बाकी अगर इसके अलावा भी कोई नया एडवेंचर करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ड्रामे को वो खराब करेंगे। यानी अगर एंड पे शेर को भी और साथ जो फजर है उसको भी मार दिया जाता है तो फिर बाकी बुढ़े बचेंगे ना, तो फिर हमें सबक क्या मिला? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ड्रामा अगर आप लिखते हो तो उसका जो एंड है, उसकी जो लास्ट एपिसोड है, उसमें कुछ ना कुछ उसमें से हमें कुछ मिले, कुछ सीखने को मिले कि ये चीजें माशरे में हो रही हैं और इसका ये रिजल्ट है, इसका ये रिजल्ट है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें से भी कुछ आपको ये दिखाना चाहिए कि कुछ हासिल हुआ, यानी दुश्मनी में कुछ मिला नहीं है, कुछ रखा नहीं है और बाकी रिश्ते सिर्फ एहसास के होते हैं, खून के नहीं होते। यानी कि बदर जमान को देख लें, उनके बेटों को भी देख लें, तो उनके अंदर कोई ऐसी कशिश भी नहीं है, कोई एहसास नहीं है कि हमने अब क्या करना है, ये हमारे अपने हैं, शेर है, उनकी जो बहनें हैं वो हमारी बहनें हैं। यानी इस तरह की कोई सोच नहीं है। तो मुआशरे में इस तरह के लोग भी पाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो गलत का अंजाम गलत ही होता है और अच्छे का अच्छा होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे का एंड भी ऐसा ही होगा जिस तरह से मैंने आपको बताया है। और जो शुरू से लेकर अब तक जो स्टोरी चल रही है, तो मुझे 100% ये यकीन है कि जो मैंने आपको बताया वैसा ही होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में या लास्ट एपिसोड में उसमें क्या क्या होगा और कौन कौन मेरी प्रेडिक्शन से एग्री है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजिम बताना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।